नमस्कार बच्चों, मैं भारत भूषण सामाजिक विज्ञान अध्यापक गवर्नमेंट हाई स्कूल डुडुमाला से सामाजिक शिक्षा के अध्याय 2 के उपविषय भूमि का निम्नीकरण या मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय पर चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख आया हूँ। मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा संरक्षण के उपायों की बात करें तो सबसे पहले मल्च बनाने की विधि के बारे में हम बात करेंगे। मल्च बनाना। मल्च भी दो किस्म की तरीकों से बनाया जा सकता है। जैव पदार्थों से मल्च बनाना और प्लास्टिक मल्च। पहले हम बात करते हैं जैव पदार्थों से मल्च बनाना। पौधों के बीच में जो अनावृत भूमि होती है उसे हम जैव पदार्थ यानी कि सूखी घास, पत्ते इत्यादि से ढक दिया जाता है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। दूसरा तरीका है प्लास्टिक मल्च। प्लास्टिक मल्च, इस विधि में प्लास्टिक की शीटों को खेतों में लगाया जाता है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, और इन शीट पर छेद कर दिए जाते हैं जहां पर पौधे लगाए जाते हैं। इन पौधों की सिंचाई टपकन विधि द्वारा की जाती है। इससे भूमि में नमी की मात्रा बनी रहती है। इन दोनों तरीकों को हम इस मॉडल के द्वारा समझेंगे जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। इसमें हम प्लास्टिक मल्च और जैव पदार्थों के मल्च के क्या फायदे हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम मल्च क्या होता है और ये कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में सीखेंगे और कृषि में इसका क्या महत्व है यह भी देखेंगे। मल्च मुख्य रूप से दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। पहला, प्लास्टिक शीट द्वारा मल्च बनाना। दूसरा, जैव पदार्थों की सहायता से मल्च बनाना। जैव पदार्थ जैसे सूखी घास, पत्ते इत्यादि। तो हम इस प्रयोग द्वारा ये सीखेंगे कि मल्च कैसे बनाया जाता है और इसका हमारी कृषि में क्या लाभ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे प्लास्टिक मल्च का विधि को दर्शाया है। इसमें हमने प्लास्टिक की शीटों का इस्तेमाल किया है और प्लास्टिक की शीटों को हमने खेतों के बीच में इस प्रकार लगाया है ताकि वहाँ पे उन शीटों के बीच में जो छिद्र है वहाँ से पौधों को लगाया जा सके। इन शीट को हम इस प्रकार लगाते हैं और इसे अच्छे से मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है ताकि बाहर का कोई भी कीट वस्तु इसके अंदर ना जा सके। फिर इनके अंदर पौधों को इस प्रकार से लगा दिया जाता है। यह विधि प्लास्टिक मल्च कहलाती है। इस विधि से जो मिट्टी की नमी है वो लगातार बनी रहती है और टपकन विधि द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है और इससे पानी की खपत बहुत कम होती है और मिट्टी जो है वो अपनी नमी बनाए रखती है मृदा, और जिसके कारण मृदा का निम्नीकरण नहीं होता है। अब हम जैव मल्च की बात करते हैं। इसके लिए जैविक पदार्थ घास फूस इत्यादि का प्रयोग हम कर सकते हैं। सामान्यतः आप उस फसल का ही प्रयोग कीजिए, उसके अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग कीजिए जिस फसल को आपने खेत में लगाना हो। हम देखते हैं कि जैव मल्च कैसे बनाया जाता है। जैसे कि मृदा, हमने इस मृदा का एक समान अनुपात मान लीजिए 1, 2, 2 कटोरी मृदा ली है और इसमें कुछ घास फूस जिन्हें आप जैविक पदार्थ कह सकते हैं इसे मिक्स कर लिया है और इस प्रकार हमने एक मल्च बनाया है। इस प्रकार हम इन जैविक घास फूस पदार्थों का प्रयोग करके
खेतों में भूमि निम्नीकरण को कम कर सकते हैं और इस प्रकार हम इस प्रकार के मलच को तैयार कर सकते हैं जिससे भूमि में नमी की मात्रा बनी रहेगी और मृदा जो है वो अपरदित नहीं होगी। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसका प्रयोग करके देखते हैं। हमने 2 कटोरी मृदा ली थी। अब हम बिना जैविक अपशिष्ट पदार्थों के बिना जो मृदा है उसको और इसके बीच में कंपेयर करके देखते हैं किस में अधिक अपरदन होता है और पानी को कौन सी मृदा ज्यादा नमी अपने में रख पाती है, पानी को अपने में रख पाती है। अब हमने दोनों छोटे से खेत तैयार कर लिए हैं। एक में मलच को मिलाया हुआ है, एक बिना मलच की मृदा है। अब आप जैसा कि देख रहे हैं इन 2 बीकर में हमने 200 ml पानी लिया है। अब हम इस पानी को मृदा के अंदर डालेंगे और देखेंगे कि कितना मृदा का अपरदन हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं दूसरे बीकर में लगभग 100 ml से ज़्यादा पानी एकत्रित हो गया है और मृदा का अपरदन भी बहुत अधिक हुआ है। अब हम मलच वाली मृदा का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि वहाँ परिस्थितियाँ कैसी हैं। आप देख रहे हैं कि जो जैविक पदार्थ थे उन्होंने बहुत सा पानी अपने में सोख लिया है और साफ देख सकते हैं कि इस बीकर में पानी की मात्रा कम है और मृदा का अपरदन भी काफी कम हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि मलच बनाने से हम भूमि में नमी की मात्रा को ज्यादा समय तक बना सकते हैं जिससे भूमि में निम्नीकरण नहीं होता है। बच्चों, अभी हमने इस प्रयोग द्वारा मलच बनाने की विधि का अध्ययन किया। मलच बनाने के कृषि में बहुत अधिक लाभ है। हम इन लाभों को इस प्रकार देख सकते हैं। मलच बनाने के लाभ, जैसा कि आपने अपने इस प्रयोग में देखा मलच किस प्रकार बनाया जाता है। इसके अध्ययन में हमने ये भी देखा कि मृदा में नमी की मात्रा को बनाए रखने में मलच कितना लाभदायक है। इसके अन्य लाभ जो है वो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला, ये नमी को संरक्षण करता है, तापमान और नियंत्रण में सहायक होता है, हवा पानी से मिट्टी के कटाव को कम करता है, पौधों की उपजाऊ क्षमता, भूमि की उपजाऊ क्षमता, पौधों की उत्पादकता में वृद्धि लाता है, खरपतवारों की वृद्धि को रोकता है। ये मलच बनाने के मुख्य लाभ है। वेदिका कृषि, पहाड़ी ढलानों में जहाँ वर्षा का पानी तीव्र गति से बहता है और मृदा का अपरदन करता है। ऐसे में इन ढलानों पर क्या किया जाए जिससे ये अपरदन रोका जाए।
उसका सबसे अच्छा तरीका है समतल सोपान या सीढ़ीदार वेदिकाओं को तीव्र ढालों पर बनाया जाए ताकि उसकी सपाट सतह पर खेती भी की जाए और मृदा अपरदन को रोका भी जाए। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ी नुमा आकृतियां बनी हुई है। ये सपाट जगहों पर फसलों को उगाया गया है। इससे पानी की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है और पानी मृदा का अपरदन कम करता है। इस विधि को हम इस छोटे से मॉडल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि मृदा का अपरदन किस प्रकार कम होता है और ये सीढ़ीनुमा जो कृषि है वो किस प्रकार से मृदा अपरदन को कम करने में सहायक है। बच्चों, पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ की ढलानों पर किस प्रकार कृषि की जा सकती है और भूमि निम्नीकरण को कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। पहाड़ी ढलानों पर हम ढलान पर सीढ़ीनुमा कृषि, जिसे वेदिका कृषि कहते हैं, उसके द्वारा भूमि निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। वेदिका कृषि के क्या फायदे हो सकते हैं, इसे हम इस प्रयोग द्वारा अध्ययन करेंगे। वेदिका कृषि, पहाड़ों की ढलानों पर पानी अत्यधिक तीव्र गति से बहता है। जैसा कि आप इन ढलानों को देख रहे हो, इनमें पानी अत्यधिक तीव्र गति से बहता है, परंतु इन ढलानों की तीव्रता को किस प्रकार कम किया जा सकता है ताकि मृदा का अपरदन कम से कम हो और भूमि निम्नीकरण कम से कम हो। इसके लिए हम विधि अपनाते हैं वेदिका कृषि। वेदिका कृषि, जैसा कि आप इन सोपानों में देख रहे हैं, ये सीढ़ीनुमा खेत बने हुए हैं। पहाड़ों की ढलानों को काटकर समतल सतह थोड़े थोड़े अंतराल पर बनाई जाती है सीढ़ीनुमा तरीके से, जिस पर खेती की जाती है। और जब पानी वर्षा का इन पर बहता है तो वह उसकी गति काफी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ अंतराल के बाद उसे समतल सतह प्राप्त होती है। कई बार इन सतहों पर पत्थरों द्वारा छोटे छोटे बांध भी बना दिए जाते हैं ताकि मृदा का अपरदन कम से कम हो। हम आप इसको प्रयोग को करके देखते हैं कि जब पानी इन सतहों पर बहेगा तो किस प्रकार उसकी गति कम हो जाएगी, और जब वह इन ढलानों पर से बहेगा तो कितनी तीव्र गति से नीचे आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बीकर में हमने 200 ml पानी ले रखा है दोनों में। तो पहले हम वेदिका कृषि के क्षेत्र में पानी को डालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। आप जैसे देख रहे हैं, पानी जो है धीरे धीरे ढलानों से होता हुआ बह रहा है और मृदा का अपरदन बहुत कम मात्रा में हो रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे में मृदा जो है अपरदित नहीं होती। परंतु अगर हम दूसरी ही तरीके से देखें ढलानों पर, तो क्या स्थितियां दिखाई देती हैं। जैसे कि इस पर्वत के इस तरफ ये तीव्र ढलान वाला क्षेत्र है। अगर हम यहाँ पर पानी का देखेंगे तो अपरदन कैसा होगा। आप देख रहे हैं मृदा लगातार अपरदित होती जा रही है, पानी तीव्र गति से बह रहा है, जिसके कारण मृदा लगातार अपरदित हो रही है। तो इससे हमें पता लगता है कि वेदिका कृषि से हम मृदा का अपरदन रोक सकते हैं। आप इस ट्रे में देख सकते हैं कितनी अत्यधिक मात्रा में मृदा एकत्रित हो गई है, जो इस पहाड़ नुमा मॉडल से आई है, जबकि वेदिका कृषि में ऐसा नहीं हुआ था।
बच्चों, जैसा कि आपने प्रयोग में देखा, पहाड़ी ढालों पर वेदिका कृषि द्वारा हम किस प्रकार मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं और भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। वेदिका कृषि के अन्य क्या फायदे हैं उसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। वेदिका कृषि के लाभ, जैसा कि हमने प्रयोग में देखा कि वेदिका कृषि जो है अत्यंत लाभदायक है। इससे मृदा का अपरदन कम होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसका लाभ जो है वह है कि पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ियों के आकार में छोटे-छोटे खेत विकसित होते हैं, जिसमें लोग अपनी जरूरत की चीजों को उगा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये मृदा अपरदन को रोकते हैं, बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायक होते हैं, जिससे मृदा का कटाव नहीं होता है और मृदा का निम्नीकरण नहीं होता है। ये खेत जो होते हैं, ये उन फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहाँ पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि धान की खेती। तो इन क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जा सकती है। ये वेदिका कृषि के लाभ हैं, जैसे को हमने प्रयोग में भी देखा।